और भगवान विष्णु को ब्रह्मदेव कहते हैं। प्रणाम प्रभु। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनके यहां वैकुंठ धाम में आह्वान करने का कारण बताया। वहीं ब्रह्मा जी ने आगे कहा, प्रभु, जिस आसुरी शक्ति के प्रभाव से संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा है, वो कोई और नहीं अपितु महादेव का ही सबसे बड़ा भक्त विद्वान रावण है। इतना कहते ही ब्रह्मदेव रावण के दुस्साहस का परिचय देने लगते हैं। ऋषि मुनि, महिलाएं, मंदिर, वेद पुराण, दशानन रावण के कारण कुछ भी सुरक्षित नहीं है। धरती लोक पर विनाश अपने चरम पर है। हर ओर रक्त की धार बह रही है। धरती पर निरंतर भक्ति की शक्ति क्षीण होती जा रही है। प्रभु, रावण को शीघ्र अति शीघ्र रोकना ही होगा, अन्यथा इसका घोर दुष्परिणाम हो सकता है। ब्रह्मदेव की इस बात पर नारद मुनि ने भी अपना मस्तक स्वीकृति में झुका लिया। वहीं ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तो अपने अहंकार वश लंकेश रावण ने स्वयं को अमर मान लिया है। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की बात पर कहा, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं प्रभु। और थोड़ा रुककर ब्रह्मदेव ने आगे कहा, मैंने स्वयं उसे वरदान दिया है, ना उसे देवी देवता मार सकते हैं और ना ही दानव, न पशु, न किन्नर और ना ही गंधर्व। तभी मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कहा, और मनुष्य ब्रह्मदेव। मनुष्य का नाम सुनकर ब्रह्मदेव के साथ साथ वहां उपस्थित समस्त देवतागण और नारद मुनि भी चौंक उठे। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, रावण ने वरदान मांगते समय मनुष्य का कोई उल्लेख नहीं किया था प्रभु, क्योंकि उसने सोचा कि मनुष्य के हाथों उसकी मृत्यु होना असंभव है। तभी भगवान विष्णु ने तेजस्वी मुस्कान के साथ ब्रह्मदेव से पूछा, और आपको क्या लगता है ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के कहने का तात्पर्य समझ नहीं पाए। वहीं आगे भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, अधर्मी कितना भी चतुर क्यों ना हो जाए, परंतु सृष्टि के विधाता उस अधर्मी के विनाश के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य छोड़ते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए बोल पड़े, बिल्कुल सत्य है प्रभु, बिल्कुल सत्य है। वहीं ब्रह्मदेव समेत सभी देवतागण भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए आगे ब्रह्मदेव से कहा, रावण के विनाश का कारण मेरा ही मानव अवतार होगा, मेरा राम स्वरूप। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान कैलाश पर शिव शंभु आराधना में लीन है एवं उनके सम्मुख माता पार्वती भी बैठी हुई हैं और अपने स्वामी को देख रही हैं। और वहीं भगवान विष्णु की बात जैसे वैकुंठ धाम से होते हुए स्वयं महादेव के भी कानों तक पहुंच गई और महादेव ने अपनी बंद आंखों से ही राम नाम का जाप शुरू कर दिया और उनकी ये ध्वनि समस्त संसार में गूंज की लहर की तरह बह उठी। राम 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 राम। कैलाश पर्वत में जैसे एक अलग ठहराव आ गया। अपने स्वामी को आराधना में लीन देख माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, आपके मुख से राम का नाम, ये राम कौन है प्रभु? राम का नाम सुनकर महादेव ने अपने नेत्रों को खोलते हुए कहा, देवी, जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है,
जिनके नाम लेने मात्र से ही सारे दुख पीड़ा मिट जाते हैं, जिनकी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है, वो है प्रभु राम।